स्वागत है इस बेहद खास और शानदार 3D विजुअल से सजे मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। अगर निशाना राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदया विद्यालय या ऐसे ही कोई मजबूत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आज का ये सेशन एकदम परफेक्ट जगह है। आज का मुख्य फोकस है उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन। बिना किसी घुमाव के सीधे उन जरूरी आंकड़ों पर चलते हैं जो हर बार परीक्षा की मेरिट लिस्ट तय करते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो अपने आप में किसी धमाके से कम नहीं, 16.5%। जरा सोचिए, पूरे भारत की आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में रहता है। ये एक अकेला नंबर उत्तर प्रदेश को एक मैसिव डेमोग्राफिक पावर हाउस बना देता है। और जहां आबादी का स्केल इतना बड़ा हो, वहां की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का आकार क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तैयारी करने वालों ने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के ऐसे भरे हुए पन्ने तो जरूर देखे होंगे, पढ़ने में कॉम्प्लेक्स और याद रखने में उससे भी ज्यादा मुश्किल। पर इस एक्सप्लेनर में इन्हीं घने और जरूरी आंकड़ों को बिल्कुल आकर्षक, रंगीन और समझने में आसान 3D विजुअल्स में बदल दिया गया है, ताकि एग्जाम हॉल में जब पेपर सामने आए तो जवाब सीधे दिमाग में क्लिक करे, रटने की तो जरूरत ही ना पड़े। तो आज के इस सेशन का मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले उत्तर प्रदेश पर एक क्विक नजर डालेंगे, फिर 2011 सेंसस में इंडिया और यूपी की सीधी तुलना करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल हब्स, जरूरी खनिज यानी मिनरल्स, और आखिर में उन जनरल नॉलेज के दिनों पर आएंगे जो एग्जाम्स में बार बार घूम कर आते हैं। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। उन मैक्रो स्टैटिस्टिक्स को डिकोड करते हैं जो इस राज्य का पूरा भौगोलिक और आबादी का फ्रेमवर्क तय करते हैं। देखा जाए तो भौगोलिक रूप से यूपी सच में विशाल है। देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% लैंड मास अकेला यही राज्य कवर करता है। एरिया के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये चौथे नंबर पर आता है। पर कृषि उत्पादन में इसका अलग ही दबदबा है। चाहे कुल खाद्यान्न हो, गेहूं, गन्ना, आलू या फिर दूध, इन सभी में यूपी देश में नंबर 1 है। और एक और बार बार आने वाला सवाल, राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जवाब है शारदा नहर। इसे बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। अब एक ट्रिक जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, हमेशा एक्सट्रीम्स पर सवाल बनते हैं, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम। 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, और ठीक इसके ऑपोजिट जहां सबसे कम आबादी रिकॉर्ड की गई वो है महोबा। ये कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल यही फॉर्मूला जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर भी लागू होता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलती है गाजियाबाद में, जहां आबादी एकदम सघन है। वहीं दूसरी तरफ है ललितपुर, जहां घनत्व सबसे कम है, एक भरा हुआ और एक खाली। इन दोनों को एक साथ याद रखना एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आगे बढ़ते हुए उस आंकड़े की तरफ चलते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा बेस है, 2011 की जनगणना। यहां यूपी के डेटा को नेशनल एवरेज के साथ रखकर तुलना करना काफी दिलचस्प होने वाला है। ये ब्रेकडाउन बहुत कुछ क्लियर कर देता है। यहां सबसे ध्यान खींचने वाली बात घनत्व है। जहां पूरे देश का औसत जनसंख्या घनत्व 382 है, वहीं यूपी में ये 2 गुने से भी ऊपर 829 है। सोचिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना असर पड़ता होगा। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करें तो यूपी में ये 912 है, जो नेशनल एवरेज 943 से कम है। पर डिकेडल ग्रोथ यानी दशकीय वृद्धि दर में 20.22% के साथ ये आंकड़ा देश के औसत से आगे निकल जाता है। ये कंपैरिजन टेबल मार्क्स लाने की मशीन है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट्स के फिगर्स और भी डीपली समझने वाले हैं। राज्य की कुल साक्षरता लगभग 67.7% है, पर असली कहानी इनके बीच का गैप बताता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पुरुष साक्षरता 77.3% है, वहीं महिलाएं 57.2% पर हैं। ये जो 30% का साधारण दिखने वाला फर्क है, ये सामाजिक विश्लेषण और मानव संसाधन के सवालों में बार बार टारगेट किया जाता है। डेमोग्राफिक आंकड़ों को हमने समझ लिया, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। आबादी से आगे बढ़कर अब उन इकोनॉमिक इंजन्स को मापते हैं जो इस राज्य को चलाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क। अर्थव्यवस्था का बेस हमेशा उसकी पॉलिसीज होती हैं। उद्योग बंधु योजना ऐसी ही एक फाउंडेशनल पहल है। 1981 में शुरू की गई इस योजना का एक ही मकसद था, पूरे यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिकरण की रफ्तार को टॉप गियर में डालना। इसका शुरुआती साल 1981 कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है।
वैसे आजकल हर कोई नोएडा बोलता है, पर इसका पूरा नाम कम ही लोग जानते हैं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1976 में बनी यह अथॉरिटी आर्थिक विस्तार की बैकबोन है। इसी तर्ज पर अलग अलग क्षेत्रों में प्राधिकरण बनाए गए, जैसे जौनपुर के लिए सीडा, गोरखपुर का गीडा और भदोही का बीडा। एक्रोनिम्स और उनके शहरों को मैच करने वाले सवाल ठीक यहीं से उठते हैं। इन्हें बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में। एक और क्लासिक एग्जाम कैटेगरी सामने आती है, कौन सा शहर किस चीज के लिए मशहूर है। सूती वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल्स का नाम आए तो कानपुर और वाराणसी याद आने चाहिए। चमड़े के काम के लिए कानपुर और आगरा वर्ल्ड फेमस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में नोएडा और लखनऊ आगे हैं। स्पोर्ट्स के सामान के लिए तो सिर्फ एक ही नाम का दबदबा है और वो है मेरठ। और सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र के चुर्क क्षेत्र को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लिस्ट रटने से ज्यादा लिंक करके याद रखने वाली है। इंडस्ट्रीज वहीं खड़ी होती हैं जहां रॉ मटेरियल होता है। तो अब जमीन के ऊपर से निकलकर जमीन के नीचे का रुख करते हैं और यूपी के की मिनरल्स यानी खनिजों को एक्सप्लोर करते हैं। जमीन के नीचे छुपी संपदा की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और संगमरमर का खजाना है। कांच बालू, जिसे सिलिका सैंड भी कहते हैं, वो प्रयागराज और बांदा की पहचान है। कोयला सीधे सोनभद्र के सिंगरौली में मिलता है। जिप्सम आपको झांसी, हमीरपुर और मिर्जापुर में मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास और चौंकाने वाली बात है, यूरेनियम। ललितपुर यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जहां यूरेनियम पाया जाता है। इकलौता होने की वजह से ये परीक्षा के लिए एक स्टार मार्क वाला तथ्य बन जाता है। परीक्षा चाहे नवोदया की हो या छात्रवृत्ति की, जीके सेक्शन के बिना पूरी नहीं होती। तो इस एक्सप्लेनर को एकदम सॉलिड बनाते हुए अब उन तारीखों पर नजर डालते हैं जो कट ऑफ तय करने में मदद करती हैं। अगर साल के पहले 6 महीनों का एक क्रोनोलॉजिकली अरेंज सीक्वेंस दिमाग में बैठ जाए तो याद करना आसान हो जाता है। शुरुआत 12 जनवरी से नेशनल यूथ डे, फिर 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। अब यहाँ एक कमाल का कनेक्शन देखिए। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है और ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। एक साथ लिंक हो गए ना। और फिर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक बार ये फ्लो बन गया तो डेट्स आपस में मिक्स नहीं होंगी। ऐसे ही साल के दूसरे हिस्से के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को देखते हैं। 11 जुलाई सीधे तौर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से जुड़ा है, जिसका यूपी के संदर्भ में अलग ही महत्व है। सितंबर में 2 खास दिन हैं, 5 को शिक्षक दिवस और 14 को हिंदी दिवस। 2 अक्टूबर का दिन तो भुलाया नहीं जा सकता, गांधी जयंती, पर इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती को भी जोड़कर याद रखना जरूरी है। और साल के अंत की तरफ 10 दिसंबर यानी ह्यूमन राइट्स डे। इन तारीखों पर पकड़ होना सच में बहुत फायदेमंद है। सच में कॉम्प्लिकेटेड डेटा को इस तरह से विजुअल और कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में समझने का असर ही अलग होता है। चलिए अब एक्सप्लेनर के आखिर में एक क्विक मेंटल चेक करते हैं। जो अभी तक कवर हुआ उसके आधार पर दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आखिर कौन सा था और वो अकेला जिला कौन सा है जहां यूरेनियम जैसा कीमती खनिज मिलता है? अगर इनके जवाब तुरंत क्लिक कर गए तो समझ लीजिए तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। आज के इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है।